120 में 102 नंबर ला के स्टूडेंट कोई बोर्ड पे है तो कोई रोड पे है। ये अन्याय स्टूडेंट नहीं सहेगा। शिक्षा मंत्री ऑलरेडी शिक्षित व्यक्ति है। बहुत शिक्षा मंत्री ऐसे हुए थे शिक्षा मंत्री बन जाते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी शिक्षा मंत्री जो है शिक्षित है। और शिक्षित व्यक्ति से ऐसा नहीं सोचा सकता कि इस तरह हम लोग को दौड़ाया रोड पे जाएगा। जो भी सीट बचे हैं उन सब पर रिजल्ट आना चाहिए, नहीं कि टाई ब्रेकर और ना DOB पर। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर जहाँ तक डाउन हो सब पर रिजल्ट आना चाहिए, नहीं तो फिर से स्टूडेंट रोड पे उतरेंगे। देखिए, BPSC TRE 3 को लेकर अभ्यर्थी जो है वो अभी तक गर्दनीबाग के धरना स्थल पर मौजूद है। पिछले कई दिनों से शिक्षा मंत्री से मिलने की कोशिश कर रहे थे, घेराव भी किए, लेकिन शिक्षा मंत्री से मुलाकात नहीं हुई। लेकिन आज आखिरकार शिक्षा मंत्री से मुलाकात हो गई है, उनके बीच मौजूद है, उनसे ही जानते हैं क्या कुछ बातचीत हुई आज शिक्षा मंत्री से मिलने के बाद। क्या कुछ बातचीत हुई है? आज शिक्षा मंत्री से हम लोग गए, शाम के टाइम आवास पर गए थे। शिक्षा मंत्री आश्वासन दिए कल जो हम BPSC को लिखित नोटिस 5 बजे तक दे देंगे, आप लोग निश्चिंत हो जाइए। BPSC को नोटिस जारी कर दिया जाएगा। BPSC स्वतंत्र होंगे रिजल्ट देने के लिए, हम लोग आज कहा गया। इससे पहले भी आप लोगों ने शिक्षा मंत्री से मिलने की कोशिश की, तब तो वो नहीं मिले, उल्टा सदन में झूठ बोलते भी नजर आए। हाँ, झूठ बोलते नजर आए, उसको डाटा का पता नहीं था। लेकिन आज शिक्षा मंत्री बहुत अच्छे तरीके से हम लोग से बात किए कि कल आपका शाम तक BPSC को नोटिस हम जारी कर देंगे, और जो BPSC को नोटिस जारी करने के बाद आप निश्चिंत हो जाएगा BPSC रिजल्ट देने के लिए। क्या लग रहा है कि वो जितना बोल रहे हैं उतना करेंगे? हमको तो पूरा उम्मीद है शिक्षा मंत्री बात जिस तरह से बात की है कि आज निश्चित कल हम लोग को पॉजिटिव न्यूज मिलेगा। विश्वास है शिक्षा मंत्री पे पूर्ण रूप से विश्वास है। पूरा रिजल्ट होना चाहिए। जिसका ट्राई ब्रेकर 1-2 नंबर से छूटे हैं सभी को होना चाहिए, नाम का नहीं होना चाहिए रिजल्ट, पूरा रिजल्ट पूरा होना चाहिए। ठीक है। शिक्षा मंत्री से हम लोग को पूर्ण रूप से विश्वास है कि कल हम लोग को 5 बजे तक लिखित आश्वासन मिल जाएगा और हम लोग खुशी सब अपने घर जाएंगे। और जितने भी रिजल्ट जो भी सीट बचे हैं उन सब पर रिजल्ट आना चाहिए, नहीं कि टाई ब्रेकर और ना DOB पर। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर जहाँ तक डाउन हो सब पर रिजल्ट आना चाहिए, नहीं तो फिर से स्टूडेंट रोड पे उतरेंगे। कई बार ऐसा हुआ है कि आश्वासन देते हैं लेकिन सुनते नहीं है, तो क्या पता कल भी ऐसा हो। सर, आश्वासन देते देते हम लोग का आपा खो गया। आज सर के घर पे गए, बार सर मिलते थे, टाइम देते थे, 5 स्टूडेंट जाते थे, मिलने का टाइम देते थे, मिलते नहीं थे और वहाँ से निकल जाते थे। आज भी टाइम दिए हुए थे कि आज हम लोग मिलेंगे, लेकिन मिलने के बाद वहाँ क्या कहा गया कि आज नहीं, अब 28 तारीख को फिर से हम लोग निष्कर्ष करेंगे। बार यही अल्टीमेटम दिया जाता कि निष्कर्ष करेंगे। आखिर निष्कर्ष कब निकलेगा? आखिर निष्कर्ष निकलने का 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। आप 2 महीने हम लोग यहाँ 2 महीने से हम लोग यहाँ मच्छर कटवा रहे हैं। बच्चे लोग बहुत दूर से आ रहे हैं, ना कि पटना से सिर्फ हैं, पूरा UP बिहार झारखंड अदर स्टेट से भी यहाँ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। राजस्थान से उतना दूर स्टूडेंट से आए हुए हैं। शिक्षा मंत्री ऑलरेडी शिक्षित व्यक्ति है। बहुत शिक्षा मंत्री ऐसे हुए थे शिक्षा मंत्री बन जाते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी शिक्षा मंत्री जो है शिक्षित है। और शिक्षित व्यक्ति से ऐसा नहीं सोचा सकता कि इस तरह हम लोग को दौड़ाया रोड पे जाएगा। सदन में भी उन्होंने कुछ बातें कही थी पिछले बार, जिसको लेकर आप लोग सड़कों पे भी उतरे थे। सदन में जो बात कहा गया था शिक्षा मंत्री के द्वारा, हम लोग के जो अपोजिशन में पार्टी में थे वो कुछ पार्टी के व्यक्ति बोले कि संदीप सर बोले, बहुत अच्छा बात बोले, लेकिन उनको जो स्पीकर साहब बैठा दिए, मेनली जो स्पीकर साहब थे, तो स्पीकर साहब समझ नहीं पाए कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। और शिक्षा मंत्री उसको भ्रमित करके, मतलब उसका पाथ को चेंज करके क्या बोल दिया कि बच्चे लोग जो है ना कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाए, जबकि बच्चे यहाँ कट ऑफ डबल नंबर या ट्रिपल नंबर ला के बैठे हुए हैं। 120 में 102 नंबर ला के स्टूडेंट कोई बोर्ड पे है तो कोई रोड पे है। ये अन्याय स्टूडेंट नहीं सहेगा। कहीं ना कहीं बच्चों पे ही गलती थोप दी गई। जी, बच्चे को क्या बोला जाए, मतलब बच्चे को बच्चे के तरह समझा गया है। मतलब नहीं होता है कि शिक्षित हम लोग हैं, लेकिन हम लोग को शिक्षित ना समझकर एक छोटे से बच्चे को लॉलीपॉप जिस तरह दिया जाता है ना, कि बच्चे बस वही चीज़ किया जा रहा है हम लोग के साथ। कितना विश्वास है अब शिक्षा मंत्री पे? हमें तो 100% पहले भी विश्वास था, अब भी 100% विश्वास है, क्योंकि ये किन मतभेदों से पहले नहीं कह पा रहे थे। आज उन्होंने देखा कि हमेशा 5 बच्चों को बुला लेते थे तो उनको ये लगता था इनको समझा ले जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन जब आज सुबह ऐसा हुआ कि आज 20 मतलब बोले थे कि आज ही हम फाइनल कर देंगे, तो वहाँ जब बच्चा हमारा वो ग्रुप गया तो उनसे सही बात नहीं बता पाए, बोले 28 को हम बताएंगे, ये वो कुछ समझाना चाह रहे थे। लेकिन जो भी था, तो हम लोगों ने सोचा कि ये फिर से हमेशा जैसे करेंगे, इसलिए सब लोगों ने कहा कि हम लोग सब लोग चलते हैं। तब उनको समझ में आ गया कि
कि वाकई इनको ज़रूरत है। तो कोई भी वो बड़ा मंत्री लगता है कि छोटे समूह को देख के इधर उधर नहीं वो करता है। जब बड़ा समूह देखा, उनको लगा कि क्या बात है, तो आज उन्होंने सही से बात किया और सही से विश्वास दिया कि कल हम जो है नोटिस जारी करवा देंगे। विश्वास है कि करेंगे, हो सकता है आश्वासन दे रहे हो। अगर विश्वास नहीं है तो फिर हम लोग कहीं गए थोड़े ना है, हम तो यहीं हैं। हम तो 2 दिन क्या 2 साल क्या 20 साल तक रहेंगे। और कितने दिन आंदोलन कीजिए? उसकी कोई सीमा ही नहीं है, कोई सीमा नहीं है। सप्लीमेंट्री आ जाए कल चले जाएंगे, नहीं आएगा तो यहीं रहेंगे। अगर मुकर गए फिर? तो हम लोग हैं ना यहाँ, कितनी बार तो मुकरे हैं वो, 64 दिन 65 दिन हो गया, हम मुकरते ही तो रहे वो, हम लोग छोड़े तो नहीं अभी। तो बस वही चल रहा है। आप देखिए, अगर कल फिर मुकरेंगे तो हम लोग कहाँ घर चले जा रहे हैं अभी। कितना विश्वास है शिक्षा मंत्री पे? विश्वास बिल्कुल बिल्कुल 100%। आज की जो इवेंट्स को देखकर आज 100% विश्वास हो रही है। उन्होंने काफ़ी सबके सामने उन्होंने लिखित आश्वासन देने के लिए उन्होंने बात कही कि कल 5 बजे तक बीपीएससी को नोटिस चली जाएगी और बीपीएससी ऑफिशियली नोटिस उन्होंने जारी कर देंगे। और इस पर हम लोग विश्वास 100% कर रहे हैं और कल पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा, इतना विश्वास है। कि वो रिजल्ट दे? बिल्कुल बिल्कुल भाई, विश्वास है, बिल्कुल रिजल्ट देकर आएंगे उसमें। क्या लग रहा है शिक्षा मंत्री जो बोल रहे हैं वो करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हम लोग मुकर गए नहीं मुकरेंगे। कब तक मुकरेंगे, कब तक सर झूठ बोलेंगे? मांगने से थोड़े कुछ मिलता है, लड़ने से मिलता है। हम लोग लड़ेंगे और अपना हक लेंगे। इससे पहले तो शिक्षा मंत्री मिलने तक को तैयार नहीं थे। मिलने के लिए तैयार नहीं थे। हम लोग का भीड़ देख के, हम लोग का समूह देख के मिलने के लिए तैयार हुए और आज जो तैयार हुए और हम लोग को पॉजिटिव न्यूज़ मिला और बोले हैं कि कल 5 बजे तक आप लोग को लिखित आश्वासन देंगे। तो उम्मीद है कि हम लोग को लिखित आश्वासन मिलेगा। उसमें एक्चुअली ये है कि एक आईपीएस अधिकारी हैं, रह चुके हो और वो इतने बड़े पोस्ट पर रहने के बाद में उनकी बात हमेशा झूठा ठहराना ऐसा उचित नहीं है। और वो 100% एक आईपीएस अधिकारी है और इस तरह का वो झूठ कभी नहीं बोलेंगे, ना ही बोलते हैं कभी। और इस उम्मीद से हमको लगता है कि कल 100% रिजल्ट उन्होंने पॉजिटिव फेवर में ही हमको देंगे। जी, मैं आग्रह करना चाहूँगा शिक्षा मंत्री महोदय से कि हम सभी जो शिक्षक का अभ्यर्थी हैं, वो बहुत से ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिनका उम्र समाप्त हो चुका है, वो TRE 4 या 5 में बैठने लायक नहीं है। इसलिए उनसे हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि TRE 3 में ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए ताकि उनका कल्याण हो और हम सभी शिक्षक बन सके, ताकि हमारा जीवन जो है वो सफल हो सके और हम एक समाज में अपने आप को ही स्पष्ट वे में दिखा सके कि हम सभी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, इतना दिन मेहनत किए हैं, PG किए हैं, BEd किए हैं, स्टेट क्वालिफाई किए हैं, तो आज शिक्षक बन के हम सभी दिखा पाए हैं। यही उम्मीद है शिक्षा मंत्री महोदय से। बार बार करबद्ध आग्रह है कि वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने का वादा पूरा करें, जैसा कि उन्होंने आज बोले हैं कि कल शाम तक हम आप सबों को नोटिस दे देंगे। अच्छा, क्या लगता है इतने दिन आप लोगों को लग गए, आप लोगों की बात उन तक पहुंचने में, क्या वजह है इसके पीछे? वजह है उनमें समझ रहे थे कि बच्चे इतना अच्छे प्रोटेस्ट करेंगे कि नहीं, संख्या बल इनके पास है कि नहीं, ये कितना सह सकते हैं और कितना इनको सुझाया जाए। इन सारी बात के लेकर के हम समझ रहे हैं कि वो अभी तक हम सबों को इसी भुलावे में थे, लेकिन आज जैसा हम सबों ने उनके सामने पेश आए हैं, समय आया तो पुनः पेश आएंगे और उनसे ही आग्रह है, यही सरकार से आग्रह है, हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट ले करके ही रहेंगे। क्या लग रहा है शिक्षा मंत्री जो बोल रहे हैं अब पूरा करेंगे? अब देखिए, कल तक का विश्वास कल तक का है, कल तक वेट करेंगे, वरना फिर कल खड़े हो जाएंगे वहाँ पे। मतलब अगर जब तक नहीं सुनेंगे आंदोलन जारी? बिल्कुल मैम। अच्छा, क्या लगता है क्या वजह है इतने दिनों तक आप लोगों को आंदोलन पर क्यों बैठना पड़ा? मैम, उनको लग रहा है कि जैसे शिक्षा मंत्री जी को, हमको तो ये लगता है पूरा उनको डाटा का अभाव था, क्योंकि उन्होंने जो सदन में डाटा दिया कि बच्चे कट ऑफ के बराबर नंबर नहीं लेके आ पाए हैं। और मैम, जो कट ऑफ गई है उतने ही है, उतने ही नंबर हम लोगों के हैं। तो हम मानते हैं मानवीय भूल हो जाती है, इंसानी से गलती होती है। अब उसको सही करते हैं, जो सीट है उस पर रिजल्ट पूरा जारी करते हैं, सब बच्चे खुशी खुशी जाएँ। हम लोग कल भी यदि आ जाती है नोटिस तो कल ही हम लोग होली खेलेंगे। जी हाँ, कल रिजल्ट आ गया तो कल होली मन जाएगी? केवल नोटिस आ जाए, बस नोटिस आ जाए, रिजल्ट नोटिस आ जाए? हाँ, बस केवल हम लोग नोटिस के लिए भूखे हैं। शिक्षा मंत्री से उम्मीद है कि नोटिस दिला देंगे? नहीं देंगे तो फिर कल पहुँच जाएंगे हम।
मतलब आंदोलन करते रहेंगे, दिलवा देंगे। पे आपको पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास है, ये शुरू से विश्वास था, बस किन्हीं उनके अंदर कैसे क्या अंदर से चल रहा था, जो सदन में पक्ष विपक्ष का उनका क्या माहौल था कि किसकी वजह से वो नहीं बता पा रहे थे या सप्लीमेंट्री के बारे में नहीं बोल पा रहे थे। लेकिन जो जायज़ बातें थी आज उनको समझ में आ गया है कि ये बच्चे जायज़ हैं और उन्होंने भी अपने इधर उधर से जानकारी लिया होगा कि क्या बच्चे किस लिए धरना दे रहे हैं, क्या है, आज सही से वो सेटिस्फाई हो गए हैं। अगर कल लिखित आश्वासन नहीं देते हैं, इससे भी अधिक संख्या में कल 5 से 6 हज़ार लड़के वहाँ पे जाएंगे और शिक्षा मंत्री के गेट पे सो जाएंगे और प्रणव सर से गुहार करेंगे कि सर आप जब तक नहीं दीजिएगा तब तक घर नहीं जाएंगे। एक पेट खा के हम लोग 65वां दिन हो रहा है आज, और यहाँ पे बैठे हुए मच्छर काट रहा है, ना मच्छरदानी का सुविधा है, ना कुछ है। हम लोग उनको एक गार्जियन स्वरूप मानते हैं, लेकिन वो हम लोगों को नहीं मानते। इतना एजुकेटेड हो के अब क्या उम्मीद करें, लेकिन अब कल आश्वासन दिए हैं और उम्मीद है कि कल कुछ निर्णय लेंगे। कहीं ना कहीं आश्वासन तो पहले भी दिए हैं लेकिन हर बार मुकर गए। क्या कर सकते हैं हम लोग, आखिर उसी पे तो विश्वास करना है ना। अब फिर अगर वो आश्वासन कल देंगे तो फिर हम लोग गेट पे रहेंगे और हम लोग जाएंगे नहीं। जब तक रिजल्ट नहीं लेंगे तब तक घर जाएंगे नहीं, यहीं पे रहेंगे, धरना स्थल पे मर जाएंगे लेकिन घर नहीं जाएंगे, रिजल्ट लेके जाएंगे। रिजल्ट लेके जाइए जी, मतलब शिक्षा मंत्री पे अब विश्वास हो रहा है? शिक्षा मंत्री पे हमको पूर्ण रूप से विश्वास है कि कल वो लिखित रूप से हम लोग को आश्वासन देंगे और हम लोग खुशी खुशी कल घर जाएंगे। तो देखिए बीपीएससी टीआरई 3 के सभी अभ्यर्थी जो है इस वक्त पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर मौजूद है। शिक्षा मंत्री की तरफ से इन्हें आश्वासन दिया गया है कि कल सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर नोटिस जारी कर दिया जाएगा। बाकी क्या कुछ होता है हम आप तक सारी खबरें पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। इन्हीं तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तेज खबर। धन्यवाद।